10 नंबर में से आरके सिंह को आप कितना मार्क्स देंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि 10 नंबर में से आपको आरके सिंह को विकास के नाम पर देना है, कितना तो बड़ा नाम ले रही है कि आरा में पार्क बन गया, स्टेशन पे गाड़ियां रुकने लगी, तो सुरेंद्र सिंह को क्यों विरोध है इस चीज का? राजकुमार बाबू का कोई सिद्धांत विचार नहीं है। जब अपना चुनाव आते हैं तो सुनील पांडे हो, चाहे विशेषर ओझा हो, चाहे गुलाब पांडे हो, चाहे राधाचरण हो, ये जितने लोग हैं जो अभिमाननीय थे या नहीं है अभी हैं जी, ये सब इनको उसको बदल में बैठाते हैं, माला पहनाते हैं, पीठ ठोकते हैं। पहले तो विरोध कर देते थे कि भाई चुनाव जैसे खत्म होता है, उनका जब चुनाव आता है तो सीधा दूसरी बात शुरू कर देते हैं। सर आपको लगता है कि पवन सिंह जो काराकाट से चुनाव लड़े, निर्दलीय हैं, अगर आरा में रहते और आरजेडी का टिकट उनको मिल गया होता, गणित क्या होता? बोले कि आपको यदि पवन सिंह का जो विरोध कर रहे हैं, आप तो बहुत घमंड है जी, और सबको तुम काम कर रहे हैं, तो बीजेपी तो छोड़ दीजिए, नॉमिनेशन कर दीजिए ना निर्दलीय से। आपका परछाई भी इनके साथ नहीं रहे। आरके सिंह तो वादा किए थे कि आरा शहर पुराना शहर है जी, शहर में जितना बिजली का पुल है सब अंडरग्राउंड करवा देंगे, वायरिंग करवा देंगे, तो रोड भी चौड़ीकरण हो जाएगा, जाम से भी मुक्त। सर विरोधी हैं, लेकिन आपके जो एक और प्रतिद्वंदी है राघवेंद्र बाबू, बड़ा करीबी है, बड़ा दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। और रहा राघवेंद्र जी की बात तो राघवेंद्र जी को पाहुन मानते हैं, हम इनको साला मानते हैं। कैसे हो, जरा सा गणित समझा दीजिए। देखिए संबंध को लेकर सुरेंद्र सिंह बड़ा खुलासा कर रहा है। आरके सिंह ने जब कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया था, तो उसमें सुरेंद्र सिंह जी के कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी नाम था। वो किस्सा सर जरा हम आपसे शॉर्ट में जाना चाहते। आशा देवी 2 बार विधायक रही, उसके बाद चुनाव लड़ी, डिफीट मिला, हार गई। आज वो कहाँ है, ना वो बीजेपी में है ना जेडीयू में है। तो आपको लगता है कि बढ़ारा में भी आपका जो राजनीतिक वजूद है वो गिर रहा है धीरे धीरे? उन्होंने कहा कि आरके सिंह मेरे संबंधी हैं, उनको मेरी पत्नी ने राखी बांधा है, अगर चुनाव से पहले आरके सिंह सुरेंद्र सिंह से मिलने आते हैं पैचअप हो जाएगा। सारा इन दोनों चुनाव में 40,000 से 45,000 बीच में लीडिंग दिया है जी, लीडिंग दिया है। 1 रुपया का काम बढ़ारा में कोई सड़क नहीं, 1 रुपया का काम, ये दोस्तों बता दी बढ़ाना का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज और मैं हूं अमरेंद्र। दोस्तों 2024 का चुनाव सर पर है। 1 जून को आरा में वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले बीजेपी की तरफ से आरके सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरके सिंह के साथ भोजपुर का तमाम वो जन समर्थन मौजूद है या फिर भोजपुर में कुछ खास वर्ग में आरके सिंह को लेकर नाराजगी है। पिछले दिनों पूर्व विधायक आशा देवी के पति सुरेंद्र सिंह का एक बयान आया, जिसके बाद मीडिया में बवाल मच गया। खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सुरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरके सिंह का विरोध क्यों हो रहा है। सर सबसे पहले तो आरा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर 2024 का चुनाव सर पर है, 1 जून को वोटिंग होनी है। उसके ठीक पहले आपने कुंवर सेना के माध्यम से एक तरह से बिगुल फूंक दिया आरके सिंह के खिलाफ, वजह क्या है सर उसकी? देखिए राजकुमार बाबू जो हैं, एक तो आरा की जनता जी, आरा लोकसभा का जनता 8 मुद्दों पर विश्वास कर उनका साथ दिया। हम लोग भी तन मन धन से उनको दोनों चुनाव में साथ दिए जी। हमें उम्मीद थी कि पावरफुल आदमी है और भारत सरकार में इनको बहुत मजबूत मंत्रालय भी मिला जी, तो आरा का नया रूप रेखा देना। काम तो इन्होंने कुछ नहीं किया, और ऊपर से जब इनका बयान हम लोग देखे तो ये बोले कि आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी सांसद या कोई भी व्यक्ति जितना विकास किया है उससे ज़्यादा हमने कर दिया 10 साल के काम में 10 साल में काम जी। तो हमें लगा कि इतना बड़ा झूठ, इतने बड़े पद पर रहते हुए ये बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे इनके खिलाफ बयान देना पड़ा। 10 साल में आप मानते हैं कि विकास हुआ है? विकास हुआ ही नहीं है, बस ये ढिंडोरा पीट रहे हैं अपना। विकास इनके द्वारा क्या हुआ जी, विकास तो रोज होते जा रहा है। पहले आज़ादी के बाद देश में सुई का कारखाना था नहीं था जी, वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, वो सामान्य प्रक्रिया है। पहले अमेरिका से गेहूँ आता था, आज सब यहीं पर किसान इतना पैदा कर दे रहे हैं। तो जो रोजमर्रा के विकास का जो प्रक्रिया है सामान्य हर विभाग का, उसको ये अपना विकास कहते हैं तो दूसरी बात है। जनता तो बड़ा नाम ले रही है कि आरा में पार्क बन गया, स्टेशन पे गाड़ियां रुकने लगी, तो सुरेंद्र सिंह को क्यों विरोध है इस चीज का? आरा में पहले गाड़ी नहीं रुकती थी, कम रुकती थी। लोग कह रहे हैं कि पहले गाड़ी ही कम थी, पहले गाड़ी ही कम थी, पहले गाड़ी ही कम थी, पहले जनता ही कम था। पहले यहाँ का पॉपुलेशन क्या था, आज क्या पॉपुलेशन है?
आज 23.5 लाख तो वोटर है जी। तो मोटा मोटी 50 लाख जनता हो गई। तो गाड़ी बढ़ी है, पैसेंजर बढ़े हैं, राजस्व रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू बढ़ा है, तो स्वाभाविक विस्तार होना। इसमें श्रेय इनका- खुद लूट रहे हैं लोग, कुछ और कर रहे हैं काम, श्रेय खुद लूट रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इसमें आपका क्या श्रेय है? ये आपका मंत्रालय है, आपने इसमें दे दिया। बिजली को लेकर लेकिन 20-22 घंटे सर आरा में बिजली रह रही है भोजपुर। 2010 के बाद जिस समय हम लोग विधायक थे आशा देवी जी। उसी समय से बिजली का सुधार हो गया। बिजली का सुधार नीतीश कुमार की देन है या फिर आरके सिंह की देन है? बिजली का सुधार उस समय नीतीश कुमार की देन है, जी। उसमें आरके सिंह का कुछ वो नहीं है। 2014 से 24 तक के 10 साल के टेन्योर में आरके सिंह की छवि में बहुत बदलाव आया है। 14 में जब आए तो बोल दिए कि हम आपराधिक तत्वों के साथ नहीं रहेंगे। आज वैसे ही लोग जिनके ऊपर मुकदमा है, हम अपराधी नहीं कर रहे हैं, उनको मुकदमे दर्ज है, उनके साथ घूम रहे हैं सर। बहुत सारे दिग्गज के नाम है। आप इस चीज को किससे देखते हैं? आपके साथ भी बहुत लोगों ने काम किया उस जमाने में। जैसे राजकुमार बाबू का कोई सिद्धांत विचार नहीं है, कोई सिद्धांत विचार नहीं है। जब अपना चुनाव आते हैं तो सुनील पांडे हो, चाहे विश्वेश्वर ओझा हो, चाहे हुलास पांडे हो, चाहे राधाचरण हो, ये जितने लोग हैं जो अभिमाननीय है थे या नहीं है जी, अभी हैं, जी। ये सब इनको उसको बदल में बैठाते हैं, माला पहनाते हैं, पीठ ठोकते हैं। पहले तो विरोध कर देते थे कि भाई चुनाव ऐसे जैसे नहीं खत्म होता है, हाँ। उनका जब चुनाव आता है तो सीधा दूसरी बात शुरू कर देते हैं। इनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं। इस बार के भी चुनाव में लोग दिख रहे हैं इनके साथ। बाहुबली छवि वाले जो जिले के बड़े अभी अभी एक दो महीना सब कुछ ठीक रखेंगे, हाँ, हाँ। 2 महीने के बाद दूसरी यूज बात- करते हैं लोग, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी। अच्छा सर, आपको लगता है कि पवन सिंह जो काराकट से चुनाव लड़े, निर्दलीय हैं, अगर आरा में रहते और आरजेडी का टिकट उनको मिल गया होता, गणित क्या होता तब? आरा से यदि पवन सिंह तो छोड़िए जी। यदि कोई लोटल राजपूत चुनाव लड़ता तो 10 बजे चुनाव हार जाते, इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलता। अभी पवन सिंह का विरोध किए, इनकी हम उस समय बोले हैं राजपूत कि इसको भी लेकर सर नाराज है। आपने- पवन सिंह का इन्होंने विरोध नहीं, कर हमने दिया है। बोले कि आपको यदि पवन सिंह का जो विरोध कर रहे हैं, आप तो बहुत घमंड है जी। और सबको तुम काम कर रहे हैं, तो बीजेपी तो छोड़ दीजिए, नॉमिनेशन कर दीजिए ना निर्दलीय से। आपका परछाई भी इनके साथ नहीं रहेगा। निर्दलीय कर देंगे तो पॉलिटिकल वजूद सामने आ जाएगा इनका कि क्या इन्होंने कमाया। नीचा होता पता चल जाएगी। कहा तो इनकी परछाई भी नहीं रहेगी, जो इनके पास से अदर बदल जो घूम रहे हैं वो भी इनको नहीं देखेंगे। इनकी क्या औकात है? इनके काम जीरो है। यदि काम किए हैं, अपने विकास करते हैं, तो हम चुनौती देते हैं कि बीजेपी से सिंबल छोड़े, इंडिपेंडेंट लड़े। आरके सिंह तो वादा किए थे कि आरा शहर पुराना शहर है जी। शहर में जितना बिजली का पोल है सब अंडरग्राउंड सब अंडरग्राउंड करवा देंगे, वायरिंग करवा देंगे, तो रोड भी चौड़ीकरण हो जाएगा, जाम से भी मुक्ति देखिए, होगी। बहुत वाजिब सवाल इन्होंने उठाया है। आरके सिंह बतौर बिजली मंत्री, लोगों की उनकी अपेक्षाएं थी कि जब वो बिजली मंत्री के तौर पर केंद्र सरकार में मंत्री हैं तो कम से कम आरा में जो अंडरग्राउंड केबलिंग है, जिसकी बात सुरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, वो होना चाहिए था। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि आरा में अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं हुआ है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर विकास पुरुष के नाम से आरके सिंह जाने जाते हैं। तो उनसे ये सवाल हमारा भी बनता है कि 10 साल के कार्यकाल में, और सर 10 साल ऊर्जा मंत्री रहे, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 10 साल ऊर्जा मंत्री रहे। कहीं सोलर प्लांट वगैरह लगना चाहिए था, कहीं कोई बड़ा पावर ग्रिड बनना चाहिए था, ऐसा कुछ आपकी नजर से दिख रहा है? ये बोले कि 1000 हेक्टेयर जमीन मिल जाए तो पूरा सोलर प्लांट लगवा देना। हमें तो 1000 नहीं है, 50,000 हेक्टेयर जमीन है। प्लांट तो लगा, लेकिन सुपौल में लगा, ये भी एक सवाल है ना। प्लांट सुपौल पर लगा, ब्रिज जिला में लग गया। खाते यहाँ पर है और काम और करते हैं। ससुराल तो यही है ना, बेटी भी तो उनकी यहीं ब्याही हुई है। जिसका ससुराल कहाँ नहीं है, हर जिला में दूसरे का संबंध है जी। ससुराल गाँव भी नहीं है, यहाँ पर बारात भी नहीं आप है। सर विरोधी हैं, लेकिन आपके जो एक और प्रतिद्वंदी है राघवेंद्र बाबू, बड़ा करीबी है, बड़ा दोनों में घनिष्ठ मित्रता है, और जब भी मन से जाते हैं दोनों तो राघवेंद्र बाबू सीधे बोलते हैं, जो संबंध की बात हम लोगों ने की उस संबंध को दोहराते हैं। सुरेंद्र सिंह का विरोध क्यों है? व्यक्ति विशेष से विरोध क्यों है? नहीं, हम व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, काम से विरोध है। काम यदि अच्छा करिएगा तो हम लोग काम अच्छा कर पर विश्वास पर लोग साथ दिया था आदमी। और रहा राघवेंद्र जी की बात, तो राघवेंद्र जी को पाहुन मानते हैं, हम इनको साला मानते हैं। कैसे हो, जरा सा गणित समझा दीजिए। देखिए, संबंध को लेकर सुरेंद्र सिंह जी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। राघवेंद्र जी तो अपना पाहुन मानते हैं जी, हम इनको साला मानते हैं। इनके बहनोई जो है दिनेश सिंह जी, दिनेश सिंह दोनों दोस्त है, हाँ। इसीलिए आशा देवी से राखी भी बनवाया था। आरके सिंह ने आशा देवी से राखी भी बनवाया था। लेकिन हमारा बहन बहनोई का संबंध है, हमारे जो साला है जी, राघवेंद्र जी लिए बहनोई है। लेकिन साला है। लेकिन एक और हम कहानी बता दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आरके सिंह ने जब कुछ
चुनिंदा ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया था, हाँ। तो उसमें सुरेंद्र सिंह जी के कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी नाम था। वो किस्सा सर जरा हम आपसे शॉर्ट में जानना चाहेंगे। आरके सिंह चुनिंदा ठेकेदारों नहीं किए थे जी। आरके सिंह बहुत बड़े चीज है, हल्का चीज नहीं है, और उनको यहाँ की जनता को समझने में भी टाइम लगेगा जी। और आरा आरा में पेट में दांत है क्या, जैसे नीतीश कुमार कहते पेट हैं? में दांत नहीं है, पेट में एकदम भंभार है उनका। अच्छा। भंभार है। आरके सिंह ने बिहार के जितने भी हॉट मिक्स प्लांट मशीन वाले कॉन्ट्रैक्टर थे जी। पूरे कॉन्ट्रैक्टर को 2 महीने के अंदर ब्लैकलिस्टेड कर दिया। कब की घटना है ये? 2007-8 के 7-8, यानी कि समय पथ निर्माण विभाग के सेक्रेटरी थे, यानी कि सीनियर आईएएस और बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग के सचिव हुआ करते थे जी। उस समय बिहार के सारे ठेकेदारों को, क्योंकि बिहार के ठेकेदारों से लेन देन करने में दिक्कत होती है ना। ये तो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, ड्राई ऑनेस्ट, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं। अब आप तो ईमानदारी के बात बताते हैं। हाँ। ये सारे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड कर दिए, सारे ठेकेदार हाई कोर्ट चले गए, कोर्ट में हाई कोर्ट में ज्यादा फैसला होने में साल भर 2 साल लग गया जी। और उसमें बड़ी प्रोजेक्ट आने आ रही थी, उसमें सड़कों का जाल बिछना था बिहार में। हाँ, सड़कों का जाल बिछना था बिल्कुल। और उसमें उस परिस्थिति में इन्होंने महाराष्ट्र से, आंध्रा से, गुजरात से ऐसे आदमी को बुलाया जिसका ना ठेकेदारी का कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई टर्नओवर था। इन्होंने नियमावली में एनआईटी में चेंज कर दिया, नियम ही बदल दिया। नियम ही बदल दिया। अच्छा। कि आप पान का भी दुकान खोले हैं तो कोई बात नहीं, आइए ठेका लीजिए। और उस सारे ठेकेदारों को बाहर के, यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों का ब्लैकलिस्टेड करके और बाहर के ठेकेदारों को बुलाकर इन्होंने 25%, 30% एबव पट्टा में लौट कर दिया। और बिहार के जब तक ठेकेदार बिहार के आए तब तक उनका एक्सपीरियंस का फिर नियम बदल दिया एनआईटी का, तब फिर वही रहेगा। उसमें लगा 3 बरस से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा, तो 2 बरस 3 बरस तो टोटे में रह गया बेचारा। सब बाहर के लोग बढ़ रहे, बिहार के लोग बैठ गए। घाटा तो सर बहुत लग गया होगा आपको। आप उस समय, आप उस उसमें समय बड़े नामी ग्रामी ठेकेदार हुआ करते थे। उस समय हाई कोर्ट में सारे के सारे ठेकेदार, इनका ब्लैकलिस्टेड सारे ऑर्डर को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और बिहार सरकार को आदेश दिया पथ निर्माण विभाग को कि आप 18% ब्याज के साथ इनका पैसा लौटाइए। अरबों रुपया का राजस्व का घाटा हुआ बिहार सरकार को। आप लोगों को कितना घाटा हो गया? आप लोगों को भी तो बहुत बड़ा। हम लोग तो भाई ठेकेदारी बंद हुआ ना, हम लोग तो शुद्ध सही से पैसा लिए। विरोध उसी कारण है क्या कि आपकी ठेकेदारी को? नहीं। अच्छा सर, एक और चीज है, आरके सिंह के बारे में कहा जाता है कि ठेकेदारों से बड़ा दूरी मेंटेन करते हैं, बहुत सारे लोग को अभी टच नहीं होने देते। अभी इनको ये बोलते हैं, इनके नेता भी बोलते हैं तो बालू माफिया, दारू माफिया को, जमीन माफिया को हम बर्बाद कर देते। इनके पार्टी तो 10 भी बोल रहे हैं, सम्राट ये भी बोलते हैं। इनके मौज पर देख लीजिए, आई जब आते हैं आरा में, इनके चारों तरफ 10-15 जो आदमी रहता है, वो दारू माफिया है, ये जमीन माफिया है, ये बालू माफिया है, उसी को बोलते हैं, उसी से माला पहनते हैं। कुंवर सेना राजपूतों का संगठन है। क्या सारे राजपूत विरोध में है? सुरेंद्र सिंह के साथ वाले लोग विरोध में? कुंवर सेना पहले तो राजपूतों का संगठन नहीं है। कुंवर सेना जाता है ना सर, कहा किया जाए, बिल्कुल तो सरदार भगत सिंह जो देश के लिए फांसी पर चढ़ गया और उसको शहीद नहीं मान रहा था, अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, तो इस देश की क्या बात करना है। कुंवर सेना एक सामाजिक, शैक्षणिक, गैर राजनीतिक संस्था है। कुंवर सेना ने शाहाबाद के विकास के लिए पूरा विजन बनाकर, नीतीश कुमार को जब आशा देवी विधायक थी तो पूरा रमना मैदान में, यहीं पर कुंवर से मैदान में पूरा विजन बना कर दिया था हम लोगों ने कि कैसे कैसे क्या करना है। उसी विजन बाई कुछ काम भी हो रहा है। सर, आपने अपनी पत्नी आशा देवी का नाम लिया, हम आपको रोकना चाहेंगे। आशा देवी 2 बार विधायक रही, उसके बाद चुनाव लड़ी, डिफीट मिला, हार गई। आज वो कहाँ है? ना वो बीजेपी में है, ना जेडीयू में है। तो आपको लगता है कि बढ़ाना में भी आपका जो राजनीतिक वजूद है वो गिर रहा है धीरे धीरे? हमारी कोई राजनीतिक वजूद नहीं गिर रहा है। हम जहाँ हैं तहाँ हैं। आज भी हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथी हमारे साथ हैं, और हम लोग व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते हैं जी। हम लोग विकास के लिए संघर्ष करते हैं, और विकास से जो मुंह चुराता है उसके लिए खिलाफ हम लोग खड़े रहते हैं। 10 नंबर में से आरके सिंह को आप कितना मार्क्स देंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि 10 नंबर में से आपको आरके सिंह को विकास के नाम पर देना है, कितना मार्क्स? 0। 10 में 0 नंबर दे रहे हैं। 0 नंबर दे रहे हैं। कोई जो आदमी अपने सांसद का पैसा, सांसद मद का पैसा भी खर्चा नहीं कर पाया। सर, एनटीपीसी से बहुत काम करा दिए, लेकिन एनटीपीसी से क्या काम है? रमना मैदान में घास बिछा देना, जिम का दूध बैठा देना। अभी पटना में चले जाइए,
हर मोहल्ले में हर मोहल्ले में जिम है लगा हुआ है। अब बच्चों ने ठंड लगा हुआ है। ये तो जो जिम लगाए हैं ना, चुनाव खत्म होते होते इसमें भी कमीशन चला है क्या? आप इतना पतला लोहा लगा है, इतना कम एमएम का मोटा उसका है, अभी भी ढक ढक मारता है जी। आप चुनाव खत्म होते 1 जून से होते होते 4 जून रिजल्ट से पहले देखिए जाती वो सब जिम टूट टाट गया। 6 लेन पुल, 4 लेन पुल, कोइलवर कोई इंटर नहीं, तो पहले से बन रहा है। नहीं, लोग तो कह रहे थे कि बन रहा है, लेकिन योजना का पैसा तो ये है ना, गडकरी जी के काफी बड़े मित्र हैं, पैसा लेकर आते हैं विकास अरे का काम। गडकरी जी जब NHAI का मंत्री नहीं थे सर, उसके पहले से सेंक्शन है, उसके पहले से काम लगा हुआ है। लेकिन काम तो नहीं हो रहा था ना सर, सब चीज हो जाता है, पैसा नहीं मिल पाता है। नहीं पैसा पहले NHAI में पैसा था कमी है। 10 में 0 ही देंगे, 1-2 नंबर तो नहीं आपका उस समय आपका आरा बक्सर रोड का हमारा ही नवादा में प्लांट लगा था, मट्टी का काम भी शुरू हो गया था। आरा मोहनिया में जगदीशपुर प्लांट लगा था, चढ़ा था, इधर डायमंड इंडिया था, और दोनों काम शुरू हो गया। तब तक नीतीश कुमार ने ससराम से पैरी बंद कर दिया पहाड़। जब खदान बंद हो गया तो कहाँ से पत्थर लाएगा? आज लीड हमको बढ़ा दीजिए, यूपी से लाने था या झारखंड से लाने था, सरकार बोला लीड नहीं बढ़ेगा, आपने अग्रीमेंट कर लिया है। मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट से खत्म हुआ, काम शुरू हो गया। मामला कोर्ट में था, ऐसा नहीं था कि फंड की कम, श्रेय ये लूट रहे हैं, सीधे लूट रहे हैं, जबरदस्ती से माल महाराज का मिर्जा खेल रहे हैं। होली 25 का चुनाव, बढ़ारा विधानसभा, सुरेंद्र सिंह और उनका परिवार क्या स्ट्रेटजी लेकर उतर रहा है 25 के चुनाव में? उस पॉइंट पर अभी हम लोग नहीं सोचे, विचार विमर्श तो चल रहा होगा। सोचेंगे, समय बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, लोग भी बदल रहे हैं, चेंज रहे हैं, परिस्थिति के समय के हिसाब से। आपने कहा कि आर के सिंह मेरे संबंधी हैं, उनको मेरी पत्नी ने राखी बांधा है, अगर चुनाव से पहले आर के सिंह सुरेंद्र सिंह से मिलने आते हैं, पैचअप हो जाएगा? नहीं, सब पैचअप का कोई लड़ाई थोड़े है, विरोध तो कर रहे हैं, 0 नंबर दे रहे हैं सर। 0 नंबर, जो 0 नंबर है तो दे दे, पास करते ऐसे नहीं 0 नंबर लाइट है। ये एक काम सर गिना दीजिए कि कोई एक काम बता दीजिए कि हाँ आर के सिंह है तो ये चीज हुआ। बिजली तो नहीं रहती सर, आर के सिंह हुआ तो एक चीज हुआ जी कि पहले दाखिल कराने जाता था आदमी कर्मचारी के पास, तो 150 रुपए में किसान का काम हो जाता था, दाखिल दर्ज हो जाता था। अब ये 1 कट्ठा जमीन है आपका, दाखिल दर्ज करवाना है तो 10 से 20 हजार रुपये लगना है। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये बढ़ गया है। ड्राई होने से पहले के राज में एक 2 IAS चोर होते थे, IPS जी। इनके राज में जब से यहाँ पर आए हैं ओपन खुला है, कोई अफसर किसी के मानते नहीं है, कोई विधायक बढ़ गई है जिले में, भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमेशा ये कह रहे हैं, हर चुनावी सभा में कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, जीत रहे हैं। वोट का जीत का मार्जिन क्या होगा? क्या माले यहाँ से निकल पाएगा, या फिर आपको लगता है कि माले की जगह कांग्रेस या कोई और दल रहता है तो उसको ज्यादा ये टक्कर दे पाता? जो भी जीतेगा बहुत कम मार्जिन का लड़ाई है जी। आरा में भी बहुत कम मार्जिन का लड़ाई है। बढ़ारा में पिछले बार बढ़ारा ने इनको जिता दिया था, ऐसा दावा किया गया। बढ़ारा इनको दोनों चुनाव में 40,000 से 45,000 बीच में लीडिंग दिया है जी, लीडिंग दिया है। 1 रुपया का काम बढ़ारा में कोई सड़क नहीं, 1 रुपया का काम। 1 सड़क बता दे बढ़ारा का, 1 सड़क बता दे, आपका बरजा से लेके चले जाइए कोइलवर तक, 1 सड़क भी बनाए हो। के लोगों को ठग लिया इन्होंने, हमेशा कर देखा, इतना झूठ बोलते हैं कोई हद हिसाब नहीं। इतने बड़े पद पर रहते इस तरह से जनता से झूठ बोलना, झूठा वादा करना। चलिए, तो ये थे सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए, संबंधों को लेकर भी बात की, और उन्होंने कहा है कि ये 10 में 0 मार्क्स देते हैं। 1 जून को वोटिंग है, 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे, देख पाएंगे तब कि सुरेंद्र सिंह के दावों में कितनी सच्चाई थी, या फिर आरा की जनता ने आर के सिंह को एक बार फिर से यहाँ पे ताज पहनाया है। आरा न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।